आयत नंबर 164। तहकीक अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जब उन्हीं में से एक रसूल को उठाया है, यानी कि उनकी अपनी ही कौम में से, जो उन्हें कुरान की आयत की तिलावत करके सुनाते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और यकीनन इससे पहले, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले, ये लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। इस अहम आयत मुबारका की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि 2 मरतबा सूरह बकरा में, अब यहाँ अल इमरान में, और इसके बाद सूरह जुमा में भी इस मज़मून को बयान किया गया है। अल्लाह ताला की ज़ात रेपिटेशन से पाक ज़ात है, मज़मून अल्फाज़ की कमी नहीं है, मगर एक आयत मुबारका को अगर इतनी तकरार के साथ बयान किया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मज़मून कितना अहम है। इस आयत मुबारका के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर एक इंसान अपनी इनफरादी ज़ात में तब्दीली लाना चाहता है और अपने आस-पास के माहौल में तब्दीली लाना चाहता है, तो इसमें वो 4 स्टेप्स जो हैं वो बयान किए गए हैं कि इंसान किन स्टेप्स को फ़ॉलो करके ये सारा अमल कर सकता है। बल्कि इसको यूँ भी बयान किया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अली ने बहुत थोड़े अरसे में पूरे अरब में, बल्कि यूँ कहा जाए कि जो पूरी दुनिया में चेंज लाया है, तो आपने किस तरतीब के साथ किन स्टेप्स को फ़ॉलो करके, या आप अलैहिस्सलाम ने किस निसाब को जो है वो फ़ॉलो किया है, जिसके ज़रिए आपने इतने थोड़े अरसे में इतनी बड़ी तब्दीली लाई है। तो गोया कि इस लिहाज से ये आयत मुबारका बहुत अहम है। हर वो इंसान जो कि अपना तालीमी सफ़र शुरू करना चाहता है, या वो अपना कोई काम या अपनी कोई तहरीक या अपना कोई इदारा जो है वो शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए भी बिलख़ुसूस जिसका ताल्लुक़ जो है वो दीन के साथ और कुरान के साथ हो, तो इस आयत मुबारका में बहुत बड़ी रहनुमाई है कि उसने अपने काम का आगाज़ कैसे करना है। सबसे पहले इस आयत मुबारका में जो कहा गया है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो मन लाया गया है। लफ्ज़ मन को अगर देखा जाए तो हमारी उर्दू ज़ुबान में वज़न के लिए भी लफ्ज़ मन बोला जाता है। मसलन हम ये कहते हैं कि ये 40 मन का तोड़ा है। तो इसके अंदर जो एक आइडिया दिया जा रहा है या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि किसी चीज़ का बहुत वज़न होना। तो यही लफ्ज़ जब एहसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान के अंदर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा वज़न है। और ये मन किस तरह से है कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अरब में मबूस फ़रमाया गया है, तो उस वक़्त रोम, फ़ारिस, ईरान और चाइना की बहुत बड़ी-बड़ी सल्तनतें वहाँ पे मौजूद थीं, जो कि माली, इल्मी, सियासी हर लिहाज से बहुत मज़बूत एम्पायर्स थीं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी किसी काबिलियत, सलाहियत या उरूज को नहीं देखा, और इसके बरक्स अरब का इलाका, जहाँ पे किसी ने इसको फ़तह करने की भी कोशिश नहीं की, इस वजह से भी कि एक तो यहाँ पे जंग लड़ना बहुत मुश्किल काम था, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि जिसकी वजह से इसको जो है वो फ़तह किया जाए। सहरा था, चंद बद्दू लोग थे जो कि अपना गुज़र बसर जो है वो जानवरों के दूध के ऊपर और उनके गोश्त के ऊपर किया करते थे। यानी कि जैसे आज हम ये देखते हैं कि किसी मुल्क में कोई ऐसे वसाइल या ज़राए होते हैं जिनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए हुकूमतें आपस में लड़ती हैं, तो बज़ाहिर ऐसी कोई अट्रैक्शन जो है वो अरब के उस इलाके में नहीं थी। हाँ, सिर्फ़ बैतुल्लाह वहाँ पे मौजूद था और लोगों का उस तरफ रुझान था, और वो भी जो था वो अरब के इलाके के अंदर ही था। लेकिन अल्लाह ताला ने जब नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ पे मबूस फ़रमाया है, तो थोड़ी अरसे में यहाँ पे एक ऐसी कौम उभरती है जो कि हर लिहाज से बाकी तमाम कौमों के ऊपर गलबा हासिल कर लेती है। सियासी लिहाज से, जंगी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, इवन ये कि यहाँ पे कोई पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला नहीं है, कोई ऐसे इदारे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, मगर चंद ही अरसे में पूरी दुनिया का रुख जो है वो अरब की तरफ हो जाता है। अगर किसी ने इल्म सीखना है कुरान का, हदीस का, तो लोग दूर-दूर से इस सहरा की तरफ सफ़र करते थे। इवन ये कि एक हदीस को लेने के लिए भी मीलों-मीलों का सफ़र करके अरब की तरफ का रुख किया जाता था। तो गोया कि हर चीज़ का गहवारा जो है अरब का ये इलाका बन गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को मबूस फ़रमाया था। तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान था इस कौम के ऊपर। और फिर मज़ीद ये फ़रमाया कि हमने एक रसूल जो है वो बासा का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बासा का एक मतलब ये भी होता है कि मुर्दा को ज़िंदा करना। मम बासा मिन मरकदिना का लफ्ज़ कुरान पाक में आता है। दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उभारना, उठाना, बढ़ाना। जैसे दरख़्त को ज़मीन से उगाया जाता है, फिर उसको ज़मीन से ऊपर बढ़ाया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। तो किसी चीज़ को उसकी असल से उठाना और उभारना। इसलिए यहाँ पे बास का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस पूरे इलाके को जो है वो उठाया है, यहाँ के लोगों को उठाया है, इल्मी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, माशरती लिहाज से, सियासी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, हर तरह से ये कौम जो है वो बाअस हुई है, क्योंकि यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को मबूस फ़रमाया गया था। फिर ये भी फ़रमाया कि फ़ीहिम, अगर फ़ीहिम ना भी कहा जाता मज़मून तब भी मुकम्मल था, लेकिन ख़ास तौर पे ये मेंशन किया गया कि उन्हीं में से जो है वो उठाया गया है। और फिर मज़ीद ये कि मिन अनफुसिहिम भी आया है। इसकी क्या वजह है? यानी कि जिस
इस इल्म ने सातों आसमान के ऊपर से लोहे महफूज से फरिश्तों के ज़रिए ज़मीन पे नाजिल होना था, तो जिस हस्ती के ऊपर वो नाजिल होना था वो हस्ती उन्हीं में मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम का घर इन्हीं लोगों के घरों के साथ था। आप अलैहिस्सलाम इन्हीं की गलियों में, इन्हीं के मोहल्लों में चलते थे, इन्हीं के इलाके में रहते थे। तो गोया कि ये एक बहुत बड़ा एहसान था कि इतने बड़े इल्म के लिए जिस हस्ती को चुना गया वो उन्हीं में से मौजूद थी। और फिर अनफुसिहिम में मज़ीद ये बात पाई जाती है कि एक तो ये कि आपको जो इल्म दिया जाता है वो उस वक़्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कि जिसको आप सिखा रहे हैं आपकी और उसकी ज़ुबान जो है वो एक ना हो। तो मिन अनफुसिहिम में ये भी है कि नबी जो है वो तुम्हारे सामने, इनका बचपन तुम्हारे सामने, इनकी जवानी तुम्हारे सामने है, इनके सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, और फिर ये तुम्हारी अपनी ही नस्ल से हैं, कुरैश से हैं, बनी हाशिम से हैं, अरब से हैं, और अब तुम्हारी अपनी ही ज़ुबान बोलने वाले हैं, और फिर जो इल्म दिया गया है वो तुम्हारी ज़ुबान में दिया गया है। तो गोया कि फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम में वो सारे फ़ेवर जो कि इस कौम को दिए गए हैं वो बयान किए गए हैं, और ये अल्लाह ताला का इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। फिर यहाँ पे ज़िम्नन हमें रिसर्च लेवल पर ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर किसी कौम में तब्दीली का सफ़र आया भी है तो उसको कितना वक्त लगा है। तो हमें तारीख़ के औराक को उठा के देखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम से पहले की भी तारीख़ हो और नबी अलैहिस्सलाम के बाद की भी तारीख़ को जो है हमें देखना चाहिए कि कौमों को अपने हालात बदलने में कितना वक्त लगा। देखिए, हम इसके बरक्स नबी अलैहिस्सलाम की जब ज़िंदगी को देखते हैं तो सिर्फ़ 23 साल के अरसे में इतना बड़ा चेंज आ जाता है। फिर इस चेंज को लाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास क्या ज़राए और क्या वसाइल थे, ये बड़ी अहम बात है कि आप अलैहिस्सलाम जिसके अपने वालिद जो हैं वो आपसे पहले चले जाते हैं, वालिदा 6 साल के अरसे में चली जाती हैं, कभी दादा कभी चचा की कफ़ालत में आप अलैहिस्सलाम होते हैं, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई विरासत नहीं है, कोई माल नहीं है, तो कोई ज़राए ऐसे नहीं। इवन ये कि आप अलैहिस्सलाम का कोई इल्मी ताल्लुक़ किसी मदरसे से, किसी इदारे से, किसी भी किस्म की खानका से, कोई सिस्टम उस वक़्त ऐसा मौजूद नहीं है। मगर इसके बावजूद भी कि वसाइल नहीं हैं, फैमिली सपोर्ट उस तरह से नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी एक स्ट्रगल में है, मगर एक ऐसी हस्ती जो है वो पूरी दुनिया में इतना बड़ा चेंज लेकर आती हैं, इतने महदूद वसाइल, ज़राए और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। और फिर उसके बाद जो तब्दीली आती है वो किसी एक मैदान में नहीं है, बल्कि घरेलू, समाजी, माशरती सतह पे लोगों का खाना पीना, लिबास, सोने जागने के मामूलात, शादियाँ, तलाक़ें, रसूमात, तिजारत, सब कुछ बदल जाता है। शराब, ज़ना, सूद, शायरी जो कि उनके मिजाज का हिस्सा बन चुकी थी, इस सब से उस माशरे को आज़ाद करवाना। आप ये देखें कि हम लोग अपनी औलादों को पालते हैं पहले दिन से लेके, मगर हम अपनी मर्ज़ी की वो तब्दीलियाँ उनके अंदर नहीं ला सकते। जैसा बाज़-औक़ात हम चाहते हैं वैसा उनको पाल नहीं सकते। हम अपने घर को चेंज नहीं कर सकते और इसके हम बहुत सारे उज़र बयान करते हैं। मगर एक हस्ती ऐसे जो है वो पूरे माशरे के ऊपर असरअंदाज़ होती है कि सिर्फ़ बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ नहीं, एक इंसान के पानी पीने का भी अंदाज़ बदल जाता है, सोने जागने का भी अंदाज़ बदल जाता है। इतना बड़ा चेंज लेके आना और इतनी बड़ी सतह के ऊपर लेकर आना, ये आप अलैहिस्सलाम के साथ इस कमाल को मंसूब किया जाता है। और फिर उसके बाद आयत के अगले हिस्से में वो तरतीब बताई जाती है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ।